नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टेप टू अचीव में, जिसमें हम आपको करा रहे थे मैथ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और उसमें हम आपको 119 क्वेश्चन करा चुके थे। आज हम 120 नंबर क्वेश्चन से कराएंगे। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं 120 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन 120 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हम किसी संख्या को संपूर्ण संख्या कहते हैं। संपूर्ण का मतलब होता है परफेक्ट नंबर। ठीक है, कहते हैं यदि वह संख्या इसके सभी धनात्मक गुणनखंड जो फैक्टर होंगे, ठीक है, फैक्टर गुणनखंडों धनात्मक गुणनखंडों के संख्या को छोड़कर, जो संख्या हो जो इसके फैक्टर होंगे जितने भी, लेकिन उनमें उस संख्या को छोड़कर जो ये खुद एक संख्या होगी, ठीक है, योग के बराबर है। जैसे उदाहरण दिया है, ठीक है, आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। ठीक है, जैसे कोई परफेक्ट नंबर है, ठीक है, 28, ठीक है, तो इसके फैक्टर कौन से होंगे? 1 होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 7 होंगे और 14 होंगे। और इसका एक फैक्टर क्या होगा? 28 भी होगा। लेकिन इन्होंने ये कहा है कि इस नंबर को छोड़कर, तो अगर इसका योग जो होता है 28 आ जाता है, ठीक है, इसका योग सबका योग करेंगे तो कितना आएगा? 28। अगर इस नंबर के बराबर आ जाता है तो ये क्या कहलाएगी? एक परफेक्ट नंबर कहलाएगी। जैसे ये कितना है? 14 है, ये 14 है, ये कितना है? 7 है, 14, देखो 7 4 कितने होते हैं? 11, और 11 और 3 कितने होते हैं? 14, और 14 14 28, तो ये 28 आ गया। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक संपूर्ण संख्या है। तो इन्होंने ये पूछा है कि इसमें कौन सा परफेक्ट नंबर है। ठीक है, हम सबको करके देखते हैं। जैसे हम 13 का करेंगे तो 13 का क्या फैक्टर होता है? एक तो 1 होगा, एक क्या होगा? 13 होगा। लेकिन 13 को छोड़ना है तो ये भी परफेक्ट नंबर नहीं होगा। ठीक है, इसका सम इस नंबर के बराबर नहीं आएगा। 6 को करके देखते हैं तो इसका 6 का क्या होगा? 2 होगा और 1 होगा, 2 होगा और क्या होगा? 3 होगा और क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, तो 6 को छोड़ना है हमको, इनको ऐड करना है, तो 1 और 2 कितने? 3 होगा, 3 3 6, तो ये हमारा क्या होगा? एक परफेक्ट नंबर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे है 121 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 24 है। दो पूर्ण संख्या हैं, ठीक है, उनका क्या है? उनका गुणनफल क्या है? 24 है। इन संख्याओं का न्यूनतम संभव योग क्या होगा? तो इन्होंने कहा कि कोई जो संख्या है दो, ठीक है, उनका गुणनफल क्या है? 24 है। ठीक है, तो ऐसी कौन कौन सी संख्या हो सकती? एक तो 8 × 3, इसका गुणनफल क्या आएगा? 24 आएगा। दूसरी 6 × 4, इसका गुणनफल क्या आएगा? 24 आएगा। और 12 × 2, ठीक है, इसका गुणनफल क्या आएगा? इसका भी गुणनफल 24 आएगा। ठीक है, लेकिन क्या इन्होंने क्या पूछा? इन्होंने पूछा इन संख्याओं का न्यूनतम संभव योग। तो जो सबसे संभव योग होगा, इसका संभव योग होगा, वही आंसर होगा इसका। ठीक है, देखते हैं कैसे। जैसे 8 और 3 का योग कितना होगा? 8 और 3 कितने होते हैं? 11 होते हैं। 6 4 कितने होते हैं? 10 होते हैं। और 12 और 2 कितने होते हैं? 12 और 2 कितने होते हैं? 12 और 2 14 होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है कि कौन सा सबसे न्यूनतम होगा, तो न्यूनतम इसमें कौन सा आया? 10 आया। ठीक, तो यह आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। 122 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 है तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर बताइए। तो इन्होंने बोल दिया, ठीक है, कोई संख्या है, ठीक है, तो एक संख्या है x है, एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है। तो इन्होंने बोला है इनके व्युत्क्रमों का, इनके 5 तथा 36 हो। ठीक है, तो इनके व्युत्क्रमों का अंतर पूछा, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x माइनस के 1/y। आगे सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? ये y माइनस के x अपॉन x इंटू वाई। अब इन्होंने क्या कहा है कि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल, अंतर कितना दे रखा है 5, और जो गुणनफल है, गुणनफल कितना दे रखा है इसका? 36। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5/36, ऑप्शन ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। आगे दे रखता है 123 नंबर क्वेश्चन। 123 नंबर क्वेश्चन में कहा है दो प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है? 8 है। ठीक है, दो क्या है? हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं और उनका योग उन्होंने क्या बता दिया है? 8 है। ठीक है, यदि उसके व्युत्क्रमों का योग कितना है? 8/15 है। ठीक है, तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो इन्होंने कहा दो प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना दे रखा? 8 दे दिया। ठीक है, तो मान लिया हमने कोई संख्या है, कितनी है? x है। तो दूसरी संख्या हमने कितनी मान ली? 8 माइनस के x। 8 माइनस एक्स क्यों मानी? क्योंकि हम इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा? x से x कट जाएगा और कितना आ जाएगा? इनका योग 8 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो एक मान ली हमने x मान ली,
हाँ, इसको बैक करके बताते हैं। ठीक, हाँ तो एक मान ली हमने x मान ली, दूसरी क्या मान ली 8 माइनस एक्स। हमने क्यों माने ये हमने आपको अभी बताया। ठीक, तो हम इसको कैसे करेंगे। तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है यदि उसके व्युत्क्रमों का योग, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/x होगा और प्लस के 1/8 माइनस के x होगा। ठीक, इनका योग कितना दे दिया, इनका योग दे दिया 8/15। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, बताइए कितना आंसर आएगा आप सॉल्व करके। तो हम इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ तो आंसर होगा ऑप्शन डी। लेकिन आंसर डी हम कैसे टिक करेंगे, देखो ऑप्शन से, तो मैं बताता हूँ कैसे टिक करेंगे। इन्होंने बोला है कि दोनों संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग, तो व्युत्क्रम है तो कोई भी संख्या होगी तो ठीक है, हम वो इस वाले फॉर्म में होते 1/x प्लस के 1/y इस फॉर्म में। तो इन्होंने कहा है व्युत्क्रमों का योग कितना है 8/15। तो इसका मतलब होगा नीचे जो दो नंबर होंगे इनकी जो मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे क्या आने चाहिए, 15 आनी चाहिए नीचे मल्टीप्लाई इनकी। तो हम इन ऑप्शन से जाते हैं, तो 7 एकम 7 ये भी नहीं होगा, 4 चौक 16 ये भी नहीं होगा, 6 दूनी 12 ये भी नहीं होगा, और 5 3 15। तो ऑप्शन डी हमारा सही बैठ रहा है। तो ऑप्शन डी क्या होगा हमारा आंसर। अगर इसको करेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक, ऐसे हमको एग्जाम में नहीं करना है, तो हमको इसी तरीके से करना है जिसको हमने बताया अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि एक संख्या 100 के आधे से छोटी है। तो कोई संख्या है, ठीक है, जो क्या है 100 के आधे से तो क्या है छोटी है। ठीक है, छोटी, और 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में, मतलब कि एक संख्या है 100 के आधे से क्या है छोटी है। ठीक है, 100 के आधे से क्या है छोटी है, मतलब जो x कोई संख्या है वो क्या है 100 के आधे से क्या है छोटी है। लेकिन जो बोला है और 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में, इसका मतलब ये हुआ कि 40 के जो x होगा वो 40 से, और x जो होगा वो 50 से छोटा होगा, मतलब कि 40 के और 50 के क्या है बीच में है। इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। तो इसका इकाई का अंक है वो क्या है दहाई के अंक से 1 कम है। यदि संख्या में अंकों का योग 7 हो तो अंकों का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसको इस तरीके से करेंगे कि मानो कोई संख्या मान लेंगे हमारी x है। ठीक है, तो अब इन्होंने कहा है कि एक संख्या, तो इन्होंने एक पहली कंडीशन तो मान ली संख्या क्या है हमारी x। इन्होंने फिर दूसरी कंडीशन में कहा है इसके इकाई का अंक है। ठीक है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। ठीक है, तो जो मान ली इकाई का अंक मान ली x है, ठीक है, तो दहाई का अंक क्या होगा x प्लस के 1 होगा, क्योंकि इकाई का अंक है दहाई के अंक से 1 कम है। तो ये अगर ये x है तो ये दहाई का अंक क्या होगा x प्लस 1 होगा। ये किसका होगा हमारा दहाई का अंक होगा। ठीक है, और ये किसका होगा हमारा इकाई का अंक होगा। ठीक, तो ये इकाई का अंक होगा, ये क्या होगा दहाई का अंक। फिर उन्होंने दूसरी कंडीशन बोली है कि यदि संख्या में अंकों का योग 7 है, तो इसको ऐसे करते हैं कि हमारा जो इकाई का अंक x, ठीक है, प्लस x प्लस के 1, दो नंबर की संख्या है। ठीक है, तो इन्होंने बोला इनके अंकों का योग कितना है 7 है। ठीक है, तब हमारी संख्या क्या है 2x बराबर, ये किधर जाएगा कितना होगा 6 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो x बराबर 3 आ जाएगा। और फिर दूसरी जो ये तो आ गया इकाई का अंक, जो x प्लस 1 है वो कितना आ जाएगा 3 और 1 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर अब संख्या हम कैसे बनाते हैं, इन्होंने कहा है कि इकाई का अंक है दहाई के अंक से 1 कम है, मतलब दहाई का अंक 4 हो गया और इकाई का अंक 3 आ गया, संख्या बन गई देखो। ठीक है, फिर उन्होंने कहा है कि संख्याओं के अंकों का गुणनफल, तो इसके अंकों का गुणनफल क्या होगा, तो 4 × 3 बराबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। 12 नंबर हमारा क्या होगा आंसर, ऑप्शन सी होगा। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें इन्होंने कहा है किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं। ठीक है, और शेष क्या हैं लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी नहीं हैं उन लड़कों की संख्या बतानी है। तो सबसे पहली चीज़ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इन्होंने कहा है किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं। टोटल कितने हैं 360 विद्यार्थी, जिनमें से 2/3 क्या है लड़कियां हैं। तो टोटल है हमारे 360 विद्यार्थी, इनमें से क्या है 2/3 क्या है हमारी लड़कियां हैं, मतलब कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 120 आया, 120 दूनी कितने हो जाएंगे 240 हो जाएंगे। ठीक है, तो 240 हमारी क्या आ जाएंगी, ये आ जाएंगी हमारी गर्ल्स, क्या आ जाएंगी लड़कियां आ जाएंगी। ठीक है,
फिर उन्होंने क्या कहा है, फिर उन्होंने ये कहा कि लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 360 तो हमारे टोटल विद्यार्थी थे। 360 क्या थे, इधर देखते हैं, 360 क्या थे हमारे टोटल विद्यार्थी थे। 240 क्या आ गई, हमारी लड़कियां आ गई। तो हमारे लड़कों की संख्या क्या आ जाएगी, लड़कों की संख्या आ जाएगी हमारी 120। 120 क्या हो जाएंगे, हमारे बॉयज हो जाएंगे। ठीक, 120 हमारे बॉयज। फिर उन्होंने कहा है कि लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। तो लड़कों की संख्या 120 है, इसके क्या है, 3/4 क्या है, खिलाड़ी हैं। तो कितना, 4 3 12, 30 3 3 30 3 90। तो 90 क्या हो जाएंगे हमारे जो खिलाड़ी हैं। अब इन्होंने ये कहा है कि जो खिलाड़ी नहीं हैं उन लड़कों की संख्या बताइए। तो 120 में से 90 माइनस कर दो, 120 में से 90 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा हमारा, 30 आ जाएगा। 30 क्या होंगे, ये वो लड़के होंगे जो खिलाड़ी नहीं हैं। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हरीश ने एक स्कूटर इतने रुपए में ख़रीदा। ठीक है, उसने इतने रुपए का नगद भुगतान किया, शेष रकम को 37 बराबर किस्तों में देने पर राजी हुआ। प्रत्येक किस्त की राशि बतानी है इसमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे जी, हमारा 49,553 में से हम 88,076 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब इसको हम माइनस करेंगे तब हमारा कितना आएगा, बताइए कितना आएगा, हमारा आएगा 41,477। ठीक, इतना आएगा। फिर उन्होंने कहा है कि इसने 37 बराबर भागों में किस्तों में मतलब देने का इसने वादा किया। तो अब हम क्या करेंगे, 37 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक, तो कितना आएगा हमारा 1121। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1121। ठीक, तो 1121 हमारा कहाँ पर आंसर है, ऑप्शन इसका डी हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर 127 करते हैं। इसमें इन्होंने कहा है कि एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग हैं। एक चॉकलेट के कितने, 12 बराबर भाग हैं। तो एक चॉकलेट है, ठीक है, मान ली एक चॉकलेट है। इन्होंने कहा कि इसके 12 बराबर भाग है। मंजू ने इसका 1/4 भाग, मंजू ने, तो 1 में से माइनस करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, इसका 1/4 भाग किसको दे दिया, 1/4 भाग अंजू को दे दिया। फिर उन्होंने कहा इसका 1/3 भाग किसको दे दिया, सुजाता। ठीक है, इसको दे दिया कितना, 1/3। तो 1/3 करेंगे प्लस के, और इसका 1/6 भाग किसको दे दिया, फिजा को दे दिया, इन्होंने फिजा को दे दिया। ठीक, तो ये करेंगे हम। अब इन्होंने कहा कि फिजा को दे दिया। मंजू के पास अब चॉकलेट के बचे भाग बताने हैं कि बचे भाग कितने हैं। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस के, इसको अगर सॉल्व करेंगे तब कितना आएगा, इसको आएगा 3, इसका आ जाएगा 9/12। ठीक है, इसको सॉल्व करने क्या आएगा, 9/12। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 माइनस के 9/12। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3/12, 3 चौक 12। ठीक है, तो 1/4, ये 1/4 कितने बचे हुए भाग हैं, और टोटल कितने भाग थे उसके पास, 1/, कितने थे, 12 थे। तो 12 का 1/4, 4 3 12। तो 3 कितने हो जाएंगे, 3 उसके पास आ जाएंगे बचे भाग। ठीक है, चॉकलेट के बचे भाग कितने हो जाएंगे, 3 है। 3 हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। एक खंबे का 1/3 भाग कहाँ है, कीचड़ में है। 2/5 भाग कहाँ है, पानी में है। 10 मीटर पानी के ऊपर है। खंबे की लंबाई बताने। तो सबसे पहले जो खंबे का कीचड़ में भाग है, ठीक है, खंबे का कीचड़ में कितना भाग है, कीचड़ में कितना है, 1/3 है। ठीक है, और 2/5 भाग कितना है, पानी में। तो इन दोनों को क्या करेंगे हम, कीचड़ में प्लस पानी में भाग को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 2/5 को ऐड करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 5 एकम, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 एकम 5 और 3 दूनी 6, 6 5 कितना 11, और नीचे कितना आ जाएगा, 5 3 15। ठीक है, तो अब जो शेष भाग है वो कितना बचा, जैसे एक पेड़ है, ठीक है, इसकी पूरी लंबाई 1 है, तो 1 माइनस के 11/15। अब यहाँ से निकाल लेंगे शेष बचा हुआ भाग, कितना आ जाएगा, 4/15 आ जाएगा। ठीक है, और उन्होंने कहा, क्या कहा है कि पानी में है तथा 10 मीटर पानी के ऊपर है। ठीक है, तो 10 मीटर कितना था, पानी के ऊपर, तो 4/15 है वो किसके बराबर है, 10 मीटर के बराबर है। ठीक है, तो हमें कितने निकाले, पूरे पेड़ की लंबाई, पेड़ की नहीं, हमें खंबे की लंबाई निकालनी है। ठीक है, तो पूरे खंबे की लंबाई कितनी है,
तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, 1 की वैल्यू निकालनी है इस 1 की, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम कर देंगे 15 से मल्टीप्लाई, ये 15 इधर आ जाएगा और 4 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तब कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ठीक, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 15 पंजे कितना होता है 75 और 75/2, ठीक है। तो आगे अब क्या होगा इसका आंसर आ जाएगा 37.5 मीटर, ठीक। 37.5 मीटर क्या होगा, खंबे की लंबाई होगी, ठीक। 37.5 ऑप्शन डी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बोला है इन्होंने 50 को आधे से विभाजित करो। 50 को क्या है, सबसे पहले 50 को आधे से हम क्या करेंगे, विभाजित करेंगे, डिवाइडेड बाई 1/2 से विभाजित करेंगे। फिर उन्होंने कहा है तथा 20 को क्या करेंगे, 20 को जोड़ेंगे। फिर क्या कहा है, इसमें से 35 को घटाएंगे, माइनस के 35 कर देंगे। तो मतलब क्या, तो तुम्हें क्या प्राप्त होगा। तो इसका मतलब 50 को जब हम भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा और 100 प्लस के 20 हो जाएगा और माइनस के 35 हो जाएगा। 100 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा और माइनस के 35 हो जाएगा। 120 में से जब हम 35 को 120 है, 120 में से 35 को हम घटाएं माइनस करें तो हमारा कितना बचेगा, ऑप्शन बी 85, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है क्वेश्चन में कि 12,401 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 77 तथा शेषफल 4 बचता है, तो भाजक क्या होगा, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि भाजक क्या होगा, कि भागफल तो हमारा क्या है, 77 है, भागफल क्या है हमारा 77। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने मान लिया कि भाजक क्या है हमारा, हमने भाजक को मान लिया x, ठीक है। भाजक को मान लिया x, तो हमारा जो टोटल जो नंबर होता है इसके बराबर क्या होता है, ये होता है भाज्य हमारा। तो हम क्या करेंगे, भाजक, जो भाजक पूछा है ना, भाजक x इंटू क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला देख लेना पीछे, ठीक है। तो इंटू भागफल मतलब कि 77 आ जाएगा, प्लस के शेषफल 4 आ जाएगा और बराबर 12,401 आ जाएगा। इसको करते हैं 12,401, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो अब कितना आएगा, 77x बराबर कितना आ जाएगा, 12,397, ठीक। कितना बचा, फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको 77 इसके क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। फिर इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना जाएगा 161, 161 हमारा क्या आ जाएगा, भाजक आ जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका मान निकालना है आपको, ठीक है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस 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 माइनस, कितने माइनस हैं, 1 2 3 4 5 माइनस है। इसका मतलब हमने एक बात तो हमें पता लग गई कि अगर 5 माइनस है इसका मतलब ऑड माइनस है, इसका मतलब ये दो तो आंसर हो नहीं सकते। अब इन दो में से एक आंसर मतलब नेगेटिव ही आंसर आना है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसमें, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है, और 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। अब 24 तियाँ कितने होते हैं, 3 चौक 12 के 2, 4 तियाँ 12 के 2, हंसल 1, 3 दूनी 6, 1 7, 1 0। तो माइनस के 720 क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। आगे भी सेम क्वेश्चन दिया है, ऐसे ही करना है इसको। 44 - 6 + 43 × 2, ठीक है। मैं आपको इस साइड में करके बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या दे रखा है, 44 - के 6 + के 43 और इंटू 2 और माइनस के 87। इसको बोर्ड मास्क लगा के हम करेंगे, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम 43 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 44 आ जाएगा, माइनस के 6 आ जाएगा, प्लस के 43 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 86 आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस के 87, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस के 1 बचेगा और यहाँ के जो है माइनस के 7 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 44 में से 44 से माइनस के 7 हम माइनस करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना 4 और 3 और माइनस करेंगे तो यहाँ हमारा 37 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। 37 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए,
ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे करते हैं हम इसको। आगे हमारे दे रखा है कि 519 मल्टीप्लाई 519 माइनस 81, ठीक है, और इतना दे रखा है 519 इतना। तो हम इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। हम इस साइड में आपको सॉल्व करके बताते हैं आपको। जो हमारा 519 हमको दे रखा है मल्टीप्लाई 519, ठीक है। अब माइनस के 81 और 81 मल्टीप्लाई, ठीक है। नीचे हमको क्या दे रखा है, 519 दे रखा है, नीचे मल्टीप्लाई 519 दे रखा है। अब आगे क्या दे रखा है, तो देखो इतना दे हमारा क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो ऊपर क्या बन जाएगा, ये ए स्क्वायर बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर बन जाएगा, बी स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पर नीचे ए स्क्वायर बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा बी स्क्वायर बन जाएगा, ये प्लस के 2ab बन जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 519, ठीक है, 519। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस के बी और ए माइनस के बी, ये क्या होता है फार्मूला। तो 519 प्लस के 81 ये आ जाएगा ऊपर, और 519 माइनस के 81, क्योंकि फार्मूला में क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या बन गया हमारा फार्मूला बन गया। और नीचे बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस के बी और ए प्लस के बी। तो 519 प्लस के 81 हो जाएगा हमारा, और ये क्या हो जाएगा 519 प्लस के 81 हो जाएगा। अब ऊपर नीचे 519 प्लस 81 हमारा ये कट जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा हमारा, 519 में से जब 80 बन जाएंगे तब हम बचेगा 438, ठीक है। और हम जब इसको ऐड करेंगे 519 प्लस 81 तो हमारा क्या आ जाएगा 600 आ जाएगा। फिर जब हम इसको कट पिट करेंगे तो कितना है 73/100 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो कहाँ पर दे रखा है हमारा 73/100, ऑप्शन बी, ये वाला गलत है, ठीक, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं हम। यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 48 है तो उक्त प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात कदापि नहीं होगा, ठीक है। अब इन्होंने ये कहा कि दो प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनका योग हमारा क्या दे रखा है 48 दे रखा है, योग क्या दे रखा है 48, ठीक है। और तो उक्त संख्या का अनुपात कदापि नहीं होगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमने मान लिया कोई संख्या क्या है हमारी, एक प्राकृतिक संख्या x मान लेते हैं और दूसरी क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं, ठीक है। तो हम विकल्प से करते हैं इसको, ऑप्शन से। तो ऑप्शन लेते हैं हम इसका, डी ऑप्शन लेके चलते हैं, ठीक। तो एक मान ली 2x मान ली और एक मान ली 2, इसको सही से नहीं लिखा जा रहा है, तो एक मान लेंगे 2x मान लेंगे, एक मान लेंगे 2y मान ली, ठीक है। तो इन्होंने कहा है तो उक्त संख्याओं का अनुपात कदापि नहीं हो सकता, ठीक है। और इनका योग कितना आना चाहिए, नहीं ये मिस्टेक हो गई 5 है, ठीक। तो इन्होंने कहा है इसका योग कितना है 48 है। तो 2x प्लस के 5y बराबर कितना दे रखा है 48 दे रखा है। हम आगे सॉल्व करेंगे इसको हम 1 मिनट रुको। इसको हम ऐसे करके 2x नहीं मानेंगे, इसको हम ऐसे करके मान सकते हैं, जो ऑप्शन से करेंगे तो x बराबर इसको 2k मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं y बराबर 5k, ठीक है। अब करते हैं हम आगे। तो यहाँ पर ये इसको नहीं लिखेंगे, ठीक, यहाँ पर लिखेंगे 2k प्लस के 5k बराबर 48, इस तरीके से। तो अब हम करेंगे इसको 5 और 2 7 के बराबर 48, ठीक है। तो k बराबर कितना आ जाएगा 48/7। अब क्या होगा 48 7 से तो डिविजिबल होगा नहीं, किसी हालत में नहीं होगा। तो हम यहाँ पर ऑप्शन से भी कर सकते थे। 5 और 2 कितना होता है 7, 7 से क्या ऑप्शन ए से करते हैं, 5 और 3 8, 8 से 48 डिवाइड हो जाएगा, 7 5 12, 12 से 48 कट जाएगा, ठीक है, ये भी आंसर होगा। और 6 और 2 कितने होते हैं 8, 8 से भी 48 कट जाएगा, ये भी आंसर होगा। लेकिन 5 और 2 7 से 5 और 2 कितने होते 7, लेकिन 7 से 48 नहीं डिविजिबल होगा किसी भी हालत में। तो ये वाला आंसर हमारा, ये ऑप्शन हमारा कभी भी नहीं हो सकता है। और इन्होंने क्या पूछा है अनुपात कदापि नहीं होगा, तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम 135 नंबर की तरफ।
दो अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग क्या है, 9 है। कोई दो अंकों की संख्या है, ठीक है, उसके अंकों का योग क्या है, 9। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है। तो हम इसको भी ऑप्शन से लेके करते हैं। ऑप्शन से कैसे करना है, दो अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग क्या है, 9। तो 5 4 9, 7 2 9, 6 3 9, 6 3 9, ठीक है। अब इन्होंने बोला यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो ये क्या है, उलट जाते हैं। तो 27 जोड़ने पर तो क्या 27 जोड़ दिया जाए तो मतलब अंकों का क्रम क्या उलट जाएगा, मतलब पलट जाएगा। जैसे 7 2 है, 2 7 दे रखा है, तो इनको 27 जोड़ देंगे तो 7 2 हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी, हम ऑप्शन डी में लेके चलते हैं। तो 36, 27 हम जोड़ेंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा हमारा, 7 और 6 कितने होते हैं, 13 के 3, हाथ से ले 3 और 2 कितने, 6। तो हमारा क्या होगा, अब अंकों का अंक थे पलट गए। यहाँ पर पहले क्या थे, 3 6 थे, 3 6 थे, अब क्या होगा 6 3। तो ऑप्शन हमारा डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ गए होंगे आप अच्छे से। अब हम करते हैं 136 नंबर क्वेश्चन। इसमें दे रखा है कि यदि एक संख्या से 1/2 घटाया जाता है, ठीक है, एक संख्या से क्या किया हमने, साथ साथ करते हुए चलते हैं। एक संख्या हमारी x है, x में से हमने क्या किया, 1/2 घटा दिया बताया, और तत्पश्चात 1/2 से हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 1/2 हमने इसको घटा दिया, अब क्या हुआ, 1/2 से हमने क्या करी, मल्टीप्लाई कर दी, ठीक, गुणा किया जाता है। संख्या 1/8 में बदल जाती है। अब क्या है, ये संख्या क्या हो जाएगी, 1/8 हो जाएगी, ठीक है। तो वह संख्या कौन सी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, दो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मान के क्या, 2x और 2x माइनस के 1/2। तो 2x माइनस के 1/2 और इंटू 2 बराबर 1/8, ठीक है। 2 2 की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाए 4 हो जाएंगे, और 4 से 4 दूनी 8, ये कट हो जाएगा। तो हमारा क्या बच जाएगा, 2x बराबर, हमारा क्या बचेगा, 2x बराबर 1/2, ठीक है। तो 2 क्या होगा, इसके नीचे आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 1/4, और 1/4 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, एक मिनट, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर -1 था, ठीक, तो इसको हम मिटाते हैं, इसको हम मिटाते हैं ऐसे करके, ठीक है। अब करते हैं इसको, तो 2x माइनस के 1, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बन जाएगा इस साइड में, तो 2x बराबर 1/2 प्लस के 1, ऐसे होगा। फिर 2x बराबर, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 मान के, तो क्या आ जाएगा, 1 एकम 1, 2 एकम 2, 3/2, ठीक है। अब ये 2 क्या होगा, इसके नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तब क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x बराबर 3/4, 4, ठीक। और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, वो थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, ठीक। तो हमारा आंसर क्या होगा, 3/4, ऑप्शन ए, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम इसमें, आगे है इसमें कि मार्टिन के पास कुछ मार्बल हैं, उनमें से उसने 14 खो दिए, मतलब उसके पास कुछ मार्बल थे, उसने क्या दिया, 14 को खो दिया, और फिर भी उसके पास 6 रह गए। तो 14 मतलब खो दिए, 6 रह गए, तो आरंभ में उसके पास कितने मार्बल थे, जो 14 6 कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। इसको डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, 10 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी से 4 सही 5/8 मीटर काटा गया, शेष रस्सी की लंबाई बताने हैं। तो इसको डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि इसके बाद रस्सी की लंबाई कितनी थी, ये थी 10 सही 1/2 थी, इसमें से 4 सही 5/8 को हमने क्या किया, काट दिया। तब इन्होंने पूछा कितनी बची, तो इसको करेंगे 10 दूनी 20, एक क्या हो जाएगा हमारा 21, और 21/2 हो जाएगा, और एक 8 चौक 32, 32 और ऊपर कितना था हमारा 5, 32 5 कितना हो जाएगा 37, 37 क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। इसको आगे करेंगे, ठीक है, इसको आगे करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं, इधर कितने से कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, इधर कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो हमारा 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 84 हो जाएगा, और 84 और ये क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा ये, ठीक। तो जब 84 में से 37 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 47/8, और इसको आंसर में कन्वर्ट करना है, तब हो जाएगा इसका 8 पंजे 40, तो 5 सही 7/8, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। 5 सही 7/8,
ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम। अब यह है लकड़ी के एक बक्से में इतनी पुस्तकों को पैक करना है, ठीक है, 10,290 पुस्तकों को पैक करना है। यदि एक बक्से में कितनी 98 पुस्तकें हैं, ठीक है, एक बक्से में कितनी 98 पुस्तकें हैं, इतनी पुस्तकों हमें क्या है पैक करना है, पैक करना। यदि एक बक्से में 28 पुस्तकें पैक हो सकती हैं, ठीक है, और हमारे 10,290 पुस्तकों क्या है हमें पैक करना है, और एक बक्से का मूल्य कितना है 518 रुपये है। तो पुस्तकों को पैक करने में बक्सा का कुल मूल्य जो है वो कितना है, ठीक है। आओ देखते हैं इसको कहते हैं। तो सबसे पहले निकालनी है बक्सों की कुल संख्या निकालनी है हमें, कि बक्सों की कुल संख्या कैसे निकालेंगे। तो बक्सों की कुल संख्या निकालने की क्या करेंगे, तो टोटल हमें पुस्तकें दे रखी हैं 10,290 पुस्तकों को पैक करना है, और एक बक्से में कितनी 98 पुस्तकें पैक हो सकती हैं। तो हमको 98 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तब हमारा क्या निकला है, बक्सों की संख्या निकल आएगी 105, ठीक है। फिर इन्होंने आगे क्या कहा है, और एक बक्से का मूल्य कितना है 518, तो पुस्तकों को पैक करने में बक्सा का कुल मूल्य पूछना है। तो हम क्या करेंगे 105 की मल्टीप्लाई कर देंगे 518 से, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 54,390 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक, 54,390, ठीक। कौन सा ऑप्शन है हमारा 54,390, किधर है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम। आगे है कि सोनू के पास 5 दर्जन टाफियाँ हैं। 5 दर्जन का मतलब हो गया 12 × 5 बराबर 12 पंजे 60, ठीक, इतनी क्या है टाफियाँ। उसने इनका 1/3 भाग अमित को, तो उसने क्या किया, इसको देखो 1/3 भाग किसको दे दिया, अमित को दे दिया, और 2/5 भाग किसको दे दिया, इसने 2/5 भाग किसको, अनिल को दे दिया, और प्लस के 1/12 भाग किसको दे दिया, हमीदा को दे दिया, 1/12, ठीक है, दे दिया। सोनू के पास बची टॉफियों की संख्या निकालनी है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे पहले। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 49/60 आएगा, ठीक है। अब सोनू के पास जो शेष टॉफियाँ हैं, तो इतनी टॉफियाँ तो मतलब क्या इन्होंने बांट दी। अब जो शेष टॉफियाँ हैं वो कैसे निकालेंगे, तो हम करेंगे 1 में से माइनस, ठीक। तो 1 - के 49 हमारा 60 हो जाएगा। जब हम इसमें माइनस करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आएगा 11/60। तो हमारे क्या 11/60 हमारी क्या बची, टॉफियाँ बची। ये 60 की कितनी है, तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे, तो 60 × 60, और ये क्या आ जाएगा 11। तो हमारे पास कुल टॉफियाँ कितनी बची, 11 टॉफियाँ हमारे पास बची, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, ठीक। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।